ओके सो फ्लुएंट एपीआई का ये नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल रहेगा। फ्लुएंट एपीआई के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है और हम लोगों को कोई भी कॉलम जो है वो अगर रिक्वायर्ड बनाना है तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर यूजर इन्फो के ऊपर मान लो हम लोगों ने यहाँ पर रिक्वायर्ड लिख दिया, तो ये क्या होता है कि ये कॉलम जो है वो रिक्वायर्ड हो जाता है। दैट इज द थिंग, है ना। तो लेकिन अगर हम लोग फ्लुएंट एपीआई के जरिए ये चीज करना चाहते हैं तो हम लोग ओन मॉडल क्रिएटिंग का यूज करते हैं और यहाँ पर हम लोग यूं पर लिखते हैं मॉडल बिल्डर। सिंपली हम लोग लिखते हैं मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी और एंटिटी में हमारे पास है यूजर इन्फो, दिस वन। और यूजर इन्फो में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं एंटिटी और ये हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं एंटिटी का, एंटिटी डॉट प्रॉपर्टी। एंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट इज टाइप ऑफ एक्स डॉट नेम, दैट इज यूजर नेम। और मैंने उसके आगे लिख दिया इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ इज रिक्वायर्ड, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है वो काउंट कर ली जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग इसमें कर सकते हैं ऐसा। तो ये तो था कि हम लोगों ने इसको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी सेट किया और उसके बाद में अगर हम लोगों को उसमें कुछ और भी चेंजेस करने हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने रिक्वायर्ड कर दिया डॉट हैज मैक्स, यहाँ पर लेंथ का ऑप्शन आप लोगों के पास आता है कि 100 करेक्टर जो है वो उसमें हम लोगों ने डाल दिया हैज मैक्स लेंथ। और अगर हम लोग इज फिक्स्ड, अगर हम लोग उसकी इज फिक्स्ड लेंथ रखना चाहते हैं, जैसे मैंने उसको फॉल्स रख दिया कि उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, नाउ फाइनली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एंटिटी की कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड करना है सेट हैज मैक्स लेंथ आप लोगों को सेट करना है, या एनी अदर कोई भी आप लोगों को अगर प्रॉपर्टी में कोई भी अप्लाई करने हैं कुछ रूल्स, तो आप लोग यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर माइग्रेशन अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कोई चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं नया माइग्रेशन, ऐड डैश माइग्रेशन। और माइग्रेशन के बाद हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं ऐड, हम लोगों के पास है ऐड फ्लुएंट, ऐड फ्लुएंट। ओके, हम लोग सिंपल ये लिख देते हैं ऐड फ्लुएंट। और जब हम लोग ये अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को देखना होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर कोई चेंजेस जो है वो कैसा किया है ना। तो हमारे माइग्रेशन में क्या चेंजेस होता है, हम लोगों को अपडेट डाटाबेस कमांड यूज नहीं करना है, दैट्स इट। जैसे ही हम लोग यहाँ पर अपडेट ऐड फ्लुएंट लिखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि नेम यूजर नेम है, टेबल यूजर इन्फोज है, टाइप इज एनवायर कैर 100 है, मैक्स लेंथ 100 है, नलेबल फॉल्स है। ओल्ड सीएलआर टाइप टाइप ऑफ स्ट्रिंग था, ओल्ड टाइप जो है एनवार कार मैक्स है ना। तो हमारे पास जो वेरिएबल टाइप है वो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे माइग्रेशन करेंगे तो हमारे पास माइग्रेशन जो है वो फ्लुएंट एपीआई के थ्रू जो है यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम लेंथ सेट हो सकती है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं इस माइग्रेशन को। जब हम लोग रिमूव माइग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये टेबल जो है ऐड फ्लुएंट एपीआई तो हमारी यहाँ से हट जाती है, राइट। अब हम लोगों ने यहाँ से जो भी माइग्रेशन यहाँ पर अप्लाई किया वो यहाँ से हमारे पास हट चुका है, तो हमारे पास हम लोगों ने सिंपल लिख दिया, राइट। अब हमारे पास जब मैं यूजर इन्फो टेबल को ओपन करता हूँ और यूजर नेम के ऊपर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ मैक्स लेंथ और मैं 100 इसमें लिख देता हूँ। जब मैंने इसमें मैक्सिमम लेंथ जो है वो 100 लिखा, तो आप देखिए कि अब मैं कोई भी माइग्रेशन यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, दैट इज ऐड फ्लुएंट ही मान लीजिए मैंने ये अप्लाई किया, तो ओके सो मुझे ये पहले हटाना चाहिए था। यहाँ पर ये माइग्रेशन जो है मुझे हटाना चाहिए था, सो मैं दोबारा से एक बार रिमूव माइग्रेशन लगा देता हूँ। अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने ये माइग्रेशन यहाँ से हटा दिया, अब मैं ये सेटिंग्स जो है वो यहाँ से हटा देता हूँ और कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखिए यूजर इन्फो के ऊपर मैक्सिमम लेंथ 100 सेट किया है।
अब आप देखिए कि कोई माइग्रेशन यहाँ पर अप्लाई होता है और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट होती है या नहीं होती है। तो फ्लुएंट एपीआई का यूज जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोगों के पास यहाँ पर देखिए यूजर इन्फो हम लोगों ने लिखा और यहाँ पर ये जो है इस टाइप से सेटिंग्स जो है हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं जो हम लोग यहाँ पर काम में ले सकते हैं। ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं और ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं जो मैंने आप लोगों को इसमें बताए हैं। वैसे हम लोग फ्लुएंट एपीआई का यूज जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं।